नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बना सेफ होम का किया गया उद्घाटन। सिलीगुड़ी के डबग्राम स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में सेफ होम का उद्घाटन आज किया गया। इस बीच सेफ होम सूर्यनगर समाज कल्याण संगठन की पहल पर और द बेथल चर्च ऑर्गेनाइजेशन और कोविड केयर नेटवर्क के सहयोग से खोला गया है। इस बीच आज उक्त सेफ होम का उद्घाटन सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासक गौतम देव ने किया। इस बीच उक्त उद्घाटन कार्यक्रम में सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक मंडली के सदस्य रंजन सरकार, उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीन संदीपन सेन गुप्ता और CMOH और काफ़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही थी। इस बीच एसोसिएशन के द्वारा बताया गया कि 20 बेड वाला सेफ होम आज से शुरू कर दिया गया है। साथ ही यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई है। महिलाओं के लिए 10 बेड और पुरुषों के लिए 10 बेड आरक्षित की गई है। इस बीच आयोजकों ने बताया कि यहाँ कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर मरीजों को निःशुल्क एम्बुलेंस में लाया जाएगा। सेफ होम में मरीजों के लिए टीवी की भी व्यवस्था की गई है। पत्नी की कानूनी रूप में दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर सिलीगुड़ी के घुघुमाली में एक महिला ने प्रेमी के घर के सामने शुरू किया धरना प्रदर्शन। सिलीगुड़ी के 37 नंबर वार्ड घुघुमाली इलाके में आज उस समय काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई जब एक महिला ने एक व्यक्ति के घर के सामने पत्नी की दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस महिला का कहना है कि मानिक बहादुरी नामक व्यक्ति उसके साथ काफ़ी दिनों से संपर्क में था और दोनों शादी भी कर चुके हैं, लेकिन कानूनी रूप से शादी करने के लिए आज की तारीख निश्चित की गई थी। लेकिन मानिक बहादुरी रजिस्टर ऑफिस नहीं पहुंचा, लेकिन वह आज नहीं पहुंचा। वह पिछले काफ़ी दिनों से शादी को कानूनी मान्यता देने को लेकर टालम टोल कर रहा था। यही कारण है कि जब आज वह रजिस्टर ऑफिस नहीं पहुंचा तो उक्त महिला ने उसके घर के सामने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेकिन आरोप यह है कि उक्त घर वालों ने इस महिला की जमकर पिटाई की और उसको घर में घुसने नहीं दिया। इसके बाद इस महिला ने मानिक के घर के बाहर ही पत्नी की दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही आशिगर आउटपोस्ट की पुलिस मौके पर पहुंचकर महिला को हटाने के लिए वहां से कवायद शुरू कर दी। लेकिन महिला का कहना है कि जब तक उसको मानिक बहादुरी पत्नी की कानून मान्यता नहीं देता तब तक वहां धरना प्रदर्शन करती रहेगी। এগুলো আমরা কিছুই জানি না। কাক মারধর করা হয়েছে, মিথ্যা কথা, এগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আমরা কিছুই জানি না, এগুলো কিছুই জানি না। ছেলে কোথায় গেছে বলতে পারবো না আমি তো বাদ ছিলাম না। এগুলো তো আমি কিছুই জানি না, এগুলো কিছুই জানি না। মহিলাও বলতে পারবো না, এগুলো জিজ্ঞেস করেন। আমাকে মহিলা দুদিন ফোন করছিল, বললো যে আমি গোডাউন বাড়ছি, গোডাউন টাকা পাবো, ভাড়া টাকা পাবো, টাকা দেয় না, কোথায় গেছে কোথায় আমি বলতে পারলাম না। এই বন্ধুদের সাথে কথা আমার সাথে দেখা হয়নি, আমাকে ফোনে কথা বলছিল দুদিন। এটা মিথ্যা কথা, এটা পুরো মিথ্যা কথা। এটা এই বাড়ির ছেলে মানিক ভাদুরী আমার সঙ্গে দীর্ঘ 5 বছর মেলামেশা করেছে, মৌখিকভাবে বিয়ে করে এখন লিগ্যালি স্ত্রীর মর্যাদা দিচ্ছে না। এই কারণেই আমি এইখানে এসেছি। বারবার রেজিস্ট্রির কথা বললে, লিগ্যালি কোনো প্রুফ চাইলেই উনি পালিয়ে যাচ্ছে। এইবার নিয়ে 3 বার পালালো। কালকে রাত্রে আমার সঙ্গে ছিল, আজকে রেজিস্ট্রি করতে যাওয়ার কথা, আমাকে প্রলোভন দিয়ে বাড়ির থেকে বের করেছে গাড়ি নিয়ে, যে চলো চা খেয়ে আসি। চা খেতে খেতে ও গাড়ি স্টার্ট করে বাড়ি চলে আসছে। এবার ও যেহেতু বাড়ি চলে আসছে, আমি পিছে পিছে বাড়ি চলে আসছি। এবার বাড়ি আসার পরে ওর দিদি রীতিমতো আমাকে মারধর করে আমাকে গেট থেকে বার করে দেয়। সেই সুযোগে ও ওয়াল টপকে পালিয়ে যায়। আমি চাইছি, আমি স্বীকৃতি চাইছি, আমি স্ত্রীর স্বীকৃতি চাইছি, লিগেল, আনলিগেল না। আমাদের 5 বছরের সম্পর্ক। বাড়ির লোক বলছে ছেলে বাড়িতে নেই, আসুক কথা বলি, এটাই বলছে।
कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की अभी जरूरत नहीं, विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी रिपोर्ट। कोरोना रोधी टीका किसको लगना चाहिए, इसको लेकर अभी विशेषज्ञ एक मत नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ का मानना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद शरीर में 6 महीने तक एंटीबॉडी रहती है। भारत में भी नई गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना संक्रमण के 3 महीने बाद टीका लगवाने की सलाह दी गई है। इस बीच एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं उनके टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप का कहना है कि बड़ी संख्या में अंधाधुंध और अपूर्ण टीकाकरण कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स के उभार की वजह बन सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं उनके टीकाकरण की कोई जरूरत नहीं है। बता दें कि इस समूह में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के डॉक्टर, कोविड-19 संबंधी राष्ट्रीय कार्यबल के सदस्य भी शामिल है। समूह ने सलाह दी है कि अभी हमें बड़े पैमाने पर लोगों के टीकाकरण की जगह केवल उन लोगों का वैक्सीन दी जानी चाहिए जो संवेदनशील और जोखिम श्रेणी में शामिल है। कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में ढांचागत सुविधाओं का किया जाएगा विस्तार, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने दी सरकार को रिपोर्ट। देश व राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले में भी कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जल्द देश में तीसरी लहर आ सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रशासनिक अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गिरीश चंद्र बेरा ने बताया कि कोविड-19 की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए अलीपुरद्वार जिला अस्पताल में ढांचागत सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सीसीयू यूनिट और बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा शिशु विभाग में बेडों की संख्या बढ़ेगी। ऑक्सीजन प्लांट तैयार किया जाएगा। इन सब की रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई है। এখানে বৈঠকটা করলাম বলতে মাননীয় জেলা শাসক তার উপস্থিতিতে মিটিংটা হলো। মূলত আমাদের যে হসপিটালগুলো আছে, কোভিড হাসপাতাল, ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল, আয়ুষ হসপিটাল, ফালাকাটা এবং বীরপাড়া, এর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এবং তার সাথে সাথে সিসিইউ, আইসিইউ এবং পিকু ডেভেলপমেন্ট করা যায় কিনা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, এই যে আমরা থার্ড ওয়েভের কথা বলছি, সেটার জন্য যে সমস্ত আমাদের প্রস্তুতি নেওয়ার ব্যাপার, সেই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা হলো। যে কাজগুলো আমরা প্রপোজাল দিয়েছি সেগুলো যাতে ঠিকঠাকভাবে কমপ্লিট করা যায় সেগুলো আমরা একটু অ্যানালিসিস করলাম। এগুলো সবই স্বাস্থ্য দপ্তরের অনুমতি নিয়েই করা হচ্ছে। আর কিছু আছে যেগুলো আমরা পাঠাবো স্বাস্থ্য দপ্তরে। কী কী প্রয়োজনীয়তা আছে আলিপুরদুয়ারে? আমরা চাইছি পেডিয়াট্রিক ইন্টেন্সিভ কেয়ার ইউনিট, পিকু, নিকুর একটা ব্যবস্থা ভাবছি আমরা। আর বিভিন্ন হাসপাতালে যে সিসিইউগুলো করা সেগুলো প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality
and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम आए केसेस, 24 घंटों में 3403 संक्रमितों की मौत। भारत में कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात अब सुधर रहे हैं। लगातार चौथे दिन 1 लाख से कम कोरोना केसेस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 91,702 नए कोरोना केसेस सामने आए और 3,403 संक्रमितों ने अपनी जान गंवाई। वहीं 1,34,580 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। यानी कि बीते दिन 46,281 एक्टिव केसेस कम हो गए। इससे पहले बुधवार को 94,052 केसेस दर्ज किए गए थे। आज देश भर में लगातार 29वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज़्यादा रिकवरी हुई है। 10 जून तक देश भर में 24 करोड़ 60 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 32,74,000 टीके लगाए गए। वहीं अब तक 37 करोड़ 42 लाख कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 20.44 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा रहा। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.23% है, जबकि रिकवरी रेट 94% पर पहुंच चुकी है। एलोपैथी को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने लिया यू टर्न। कहा, जल्दी वैक्सीन लगवाऊंगा, सभी अच्छे डॉक्टर भगवान के भेजे दूत। एलोपैथी से इलाज को सबसे बड़ा झूठ बताकर विवादों में घिरे बाबा रामदेव ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने जल्द ही वैक्सीन लगवाने का ऐलान किया है। साथ ही कहा है कि सभी लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा ले। रामदेव बोले कि सभी अच्छे डॉक्टर्स भगवान के भेजे
दूत है। रामदेव ने कहा कि लोगों को योगा और आयुर्वेद भी अपनाना चाहिए। ये दोनों चीजें बीमारियों के खिलाफ कवच का काम करेगी और कोरोना के चलते होने वाली मौतों में भी कमी आएगी। रामदेव ने प्रधानमंत्री मोदी की फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान और वैक्सीनेशन ड्राइव के डिसेंट्रलाइजेशन के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा 21 जून से देश भर के हर नागरिक का वैक्सीनेशन मुफ्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐतिहासिक ऐलान किया है। हम किसी भी संस्थान के साथ शत्रुता नहीं रख सकते। सभी अच्छे डॉक्टर्स भगवान के भेजे दूत हैं। ये इस पृथ्वी के लिए एक तोहफा है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर होते हुए भी गलत काम करता है तो ये उस व्यक्ति की ही गलती है। देश में पेट्रोल और डीजल की दामों में बढ़ोतरी से मचा हाहाकार। आज फिर से बढ़े दाम। पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। देश में आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के दाम 29 पैसे प्रति लीटर और डीजल का 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ाया गया है। अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 95.85 रुपये और 1 लीटर डीजल की कीमत 86.75 रुपये हो गई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में पेट्रोल 101.04 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। डीजल की बात करें तो डीजल मुंबई में 94.15 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। वहीं बंगाल की बात करें तो बंगाल में पेट्रोल की कीमत 95.80 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल 89.60 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। इससे देश के अलग अलग हिस्सों में अब पेट्रोल ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। इस साल 4 मई के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में 23वीं बार वृद्धि हुई है। इस दौरान पेट्रोल के दाम 5.25 रुपये और डीजल के दाम 5.83 रुपये प्रति लीटर बढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।